क्या पता किसकी बच्ची है। मुझे नहीं पता ये किसकी बच्ची है, परंतु वो बड़ा ही दुर्भागी है जिसने इतनी सुंदर बच्ची को त्याग कर इसे पालने का सौभाग्य खो दिया। पता नहीं इतनी छोटी बच्ची को छोड़ने के लिए इसकी माँ का मन कैसे माना होगा। पता नहीं इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। कुछ न कुछ कारण तो अवश्य रहा होगा, पर इस बच्चे के जन्म लेने का कुछ तो उद्देश्य होगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है और साक्षात हनुमान स्वरूप अंजी ने हमें बताकर इसे बचा लिया। हाँ। ये बच्ची सच में भाग्यशाली है। सही कह रहे हैं। निसंतान होने की वजह से हम दुखी रहते हैं। इस बच्ची को स्वामी ने हमें प्रसाद रूप में दिया और इस बच्ची का पालन पोषण अब हम ही करेंगे। हाँ। हे हनुमान, पता नहीं किस उद्देश्य से आपने इस बच्ची को हमारे पास भेजा। श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजना श्री रामदूत इति कीलकम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवां यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सेधसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नकसिंहासनं समर्पयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लम्बोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुण्डाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। श्रीमहागणाधिपते नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूज्यां समर्पयामि। श्रीमहागणाधिपति अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। श्रीमहागणाधिपति देवता अखण्डकरुणाकटाक्षप्रसादसिद्धिरस्तु। प्रसन्नाञ्जनेयम् श्रीयाञ्जनेयम्
मुझे आप आशीर्वाद दीजिए पिताजी। चिरंजीवी हो, सदा सुखी रहो। उठो बेटा, लो चलो माँ से भी आशीर्वाद ले लो। अरे रे रे रे, क्या हुआ बेटा? क्यों लोले हो? ऐसे मत रो, ऐसे मत रो। सुबह सुबह ये कर्मजली कहाँ मर गई? क्या हुआ? मत रो मेरा बेटा, माँ को परेशान मत करो। ऐसे नहीं रोते हैं ना, क्यों रो रहे हो? हाँ मेरा बच्चा। आज मेरा जन्मदिन है माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। दूर रह। एक पापी की तरह 10 साल जियोगी तुम बस। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो चुप ही रहो। ललिता, शनि की तरह अभागिन है ये, इसे और क्या आशीर्वाद दूं मैं? इतने सालों तक तुम इसी को अपना भाग्य समझती थी। जैसी मेरी इच्छा तब वो कहती थी, अब ये कहूंगी। आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने तुम्हें जबान दी है तो तुम कुछ भी बोलोगी। चलो बेटी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो जन्मदिन के दिन भी डांट सुनने को मिलेगी। चलो। जन्मदिन जन्मदिन, पता नहीं कहाँ जन्म हुआ है इसका, लेकिन जन्मदिन मनाना है। क्या हुआ? चलिए ना। हाँ, हाँ। सुनिए, इससे पहले हम इस मंदिर में कभी आए हैं क्या? नहीं तो। नहीं, मुझको लगता है जैसे इस मंदिर से हमारा कोई रिश्ता है। ये परिसर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा क्यों? तुम जिस आंजनेय स्वामी की पूजा करती हो ना, वो तो हर जगह एक ही है ना। चलो। पुजारी जी, पूजा करवानी है। अवश्य बेटी, किसके नाम पर पूजा करवानी है? ठीक आज के ही दिन हमारी बेटी जन्म लेते ही चली गई। हमने सोचा था उसका नाम अंजलि रखेंगे, उसी नाम से कर दीजिए। उसके भी क्या खेल हैं? एक बच्ची से माँ को अलग करता है और एक माँ को बच्ची से अलग करता है। तूने रचाए हैं जो खेल प्रभु, वो खेल तू ही जाने। ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मनोदे नमः, ओम मरुतात्माय सुनिए, प्रणाम कीजिए। सीतादेवी मुद्रप्रदागाय नमः, ओम अशोकवनाय नमः, ओम सर्वमाया दुर्गन्धाय नमः, ओम सुनिए, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए बोला था। हाँ, तुमने हाथ जोड़ा है ना, काफी है।
अरे पवन कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। पवन, पवन, बेटा पवन, पवन, बेटा कहीं दिख नहीं रहा। पवन, बेटा पवन, बेटा पवन पवन, कहीं नहीं दिख रहा। चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा। उधर चलकर देखते हैं। कहाँ चले गए थे बेटा? मेरी बॉल वहां कुएं में गिर गई थी माँ। जैसे ही ये कुएं में बॉल के लिए झुका, मैंने इसे पकड़ा और ले आई। मेरा तो पैर ही फिसल गया था माँ। अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं गिर जाता। दीदी ने मुझे अंदर गिरने से बचाया। अगर तुम समय पर नहीं आती तो किसकी बच्ची हो तुम? ये मेरी बच्ची है बेटी। आपकी बेटी? हाँ बेटी। अगर आज आपकी बेटी नहीं होती तो? लक्ष्मी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। अंजलि? वही नाम जो अपनी बेटी को देना चाहते थे। और इतना ही नहीं लक्ष्मी, इस अंजलि का हमारी अंजलि के जन्मदिन पर मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक विशेष बात और है बेटा। वो क्या है पुजारी जी? हमारी अंजना का जन्मदिन भी आज ही है। सच में? आप एक पल रुकिए। हमारी बच्ची जिंदा होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती। हम हर साल हमारी बच्ची के नाम पर किसी छोटी बच्ची को कपड़े भेंट करते हैं। इस साल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये बच्ची हमें मिल गई। अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये लो बेटी। ले लो बेटी। अब हम चलते हैं पुजारी जी। ठीक है बेटा। लक्ष्मी चलो। ठीक है, हम चलते ठीक हैं है फिर। बेटी। चलते हैं बेटी। बाय बाय दीदी। बाय। बाय। माँ देखो बंदर। ए अंजी, ए अंजी, क्या कर रहे हो? जाने दो उनको। आजा। अंजी रुको रुको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुजारी जी, ये बंदर? भगवान ने इसको अंजना के लिए भेजा है बेटा। ये बिना किसी कारण के कभी ऐसा नहीं करता। पता नहीं आज ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ए अंजी। आजा अंजी, अंजी। आजा।
पिताजी, वो रो क्यों रही थी? उनकी बेटी होती तो आज तुम्हारी जितनी बड़ी होती, किंतु जन्म के समय ही गुजर गई बेचारी। फिर मुझे क्यों रोना आ रहा है, बोलिए? तुम दोनों के बीच में पिछले जन्म का कोई न कोई बंधन अवश्य रहा होगा। उनकी बेटी का नाम और तुम्हारा नाम एक ही है। पता नहीं अंजी, आज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। इनमें से किसी बात का भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो फिर किसके पास है पिताजी? क्या हुआ बेटी? कौन सा रोग लग गया तुझे? ऐसे चिल्लाते हैं, पनौती कहीं की। अरे अगर बच्ची नींद से उठे तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें अकल है कि नहीं? अच्छा, इतने साल साथ रहने के बाद अब तुम्हें ऐसी शंका हो रही है? इसका चिल्लाना सुनकर मेरा बच्चा उठ जाता तो उसे चुप कराने में जान निकल जाती मेरी। हे भगवान, मेरी परेशानी तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या हुआ था बेटी? बुरा सपना देखा मैंने। कोई कुछ तो उठाकर लेकर जा रहा था। अगर वो सच में उठा ले जाता तो बहुत अच्छा होता। ये पनौती लड़की पता नहीं क्यों मेरे घर में आ गई। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी तुम? तुमने सपना देखा क्या बेटी? हाँ पिताजी, कोई था जो आंजनेय स्वामी को उठाकर लेकर जा रहा था। कर्मजली कहीं की। भगवान तुमसे कुछ न कुछ कहना चाहते हैं बेटी, पर अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए तुम उनके इशारे को समझ नहीं पा रही हो। मुझे तो डर लग रहा है पिताजी। आहा, ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहोगे क्या? बताती हूँ। उठ तू, उठ। माँ, माँ, उठ, चल मेरे साथ। ललिता, चल बाहर ऐसा चल। मत करो माँ। निकल घर से। सुनो क्या कर रही हो? जब उधर बाहर बैठ के रो, जितना चिल्लाना वही चिल्ला। निकल जा यहाँ से। यही बैठ के रो जितना रोना है। चल। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। ललिता, दरवाजा खोलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? छोटी बच्ची को रात को बाहर निकाल दिया, अगर वो डर गई तो क्या होगा? माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे अंदर आने दो। खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। अरे सुनो तो, उस छोटी बच्ची को अंधेरे में डर लग रहा होगा, मुझे सुलाने दो, मैं उसे अभी ले आता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, पर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। चुपचाप चलकर सोइए। आइए। अरे सुनो सुनो, देखो तुम भी एक बच्चे की माँ हो। अगर किसी के बच्चे को इस तरह सताओगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, पापीन कहीं की। होने दो, इसी जन्म में कोई सुख नहीं है तो अगले जन्म का क्यों सोचूं मैं? चुपचाप सो जाओ यहाँ, परेशान मत करो। माँ को दरवाजा खोलने को बोलो ना पिताजी। पिताजी बोलिए ना पिताजी। माँ को बोलो ना पिताजी कि वो दरवाजा खोल दे। मुझे डर लग रहा है।
अंजी, तुम हो? मुझको डर लग रहा है इसलिए आए हो? अंजी, भाई के जन्म लेने से पहले यही तो मेरे माता पिता थे ना? तो फिर ये सारी बात नकार करके माँ मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? फिर मेरे माता पिता कौन है? तुझे कुछ पता है क्या? मुझको छोड़कर वो क्यों चले गए? सुनो अंजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहीं पर रहना। आज वड़ा बनाया है। ऐसी क्या बात है आज? खाने का मन कर रहा था तो बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वड़ा के लिए तुमने आटा गूंदा। हैं? ये है ना, खाने के अलावा और करती भी क्या है ये? मतलब तुमने इससे आटा गूंदवाया? तो क्या हुआ? महारानी के हाथ दुखने लगेंगे क्या? क्यों, तुम गूंदते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। बकवास मत कीजिए। खाना है कि नहीं? खाना छोड़कर उठना पाप होता है। लाओ, आओ बेटी। इसको क्यों बुला रहे हो आप? आना बेटी, आजा। बैठो। आपके लिए परोसा है, इसके लिए नहीं। ये भी तुम्हारी तरह इंसान है। छी छी छी, ये घर एक धर्मशाला बन गया है। इस घर में धर्म नाम की चीज है। आपको सिर्फ ताना मारना आता है और तुम्हें ममता जताना नहीं आता। अरे ये क्या है? इसे दे दिया तुमने खाना बेकार करने के लिए? इस बंदर को साथ लाई हो तुम अपने? भगाओ इसे यहाँ से। ये लड़की ना ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करती हूँ, चम्मच जलाकर इसका हाथ दाग देती हूँ, तभी इसका दिमाग सही होगा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। ढीठ हो गई है। एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुझे? एक छोटे बच्ची के मुंह से खाना छीनकर इतना बड़ा पाप कर रही हो। दिन ब दिन राक्षस बनती जा रही हो तुम। सुनिए जी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के अनाथ बच्चों को गोद लेकर पालन पोषण के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। एक काम करिए, कल इस बंदर को एक नारियल का टुकड़ा देकर और इस मनहूस को थोड़ा प्रसाद देकर कहीं पर छोड़ आइएगा बस। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सारा वड़ा कहाँ गया? अंजी, तुम मेरे लिए वड़ा लाए हो? माँ को पता चला तो जाने क्या होगा। ओहो, तुम तो रो रहे हो। अरे 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 अरे, आओ गोद में आ जाओ। अरे रो मत, माँ आती होगी। अरे अरे अरे, रो मत बेटा, माँ आती ही होगी ना। अच्छा अच्छा, हंसो हंसो हंसो। अरे अरे रुको, माँ आती ही होगी। ओहो, लगता है भूख लगी है। अच्छा तुम ऐसे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ आती ही होगी, मत रो अरे बेटा। भगवान, ये करमजली लड़की मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ए करमजली, ये क्या कर रही थी तू मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, भाई बहुत देर से रो रहा था। चुप रह। कुछ किया नहीं तो ये रो क्यों रहा है फिर? जरूर कुछ किया होगा तूने। मेरे बच्चे को देखकर बहुत जल्दी है तू। जल्दी से बता, क्या किया तूने? माँ,
बाबू बहुत देर से रो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सच में। क्या भाई भाई करती है? तेरा भाई नहीं है ये। दोबारा अगर भाई कहा ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, करमजली कहीं की। कहा ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम्हारी माँ? मुझे माँ मत बुलाओ। दोबारा अगर मुझे माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, याद रखना। पता नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई ये। पता नहीं क्यों इस करमजली को उस दिन हमने अपने घर में रख लिया था इसे। चल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जा यहाँ से, जा। माँ, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? अरे रे रे, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पियोगे? अरे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे नहीं रोते हैं मेरा लाडला बच्चा, चुप हो जा। अंजी, मैंने सच में अपने भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुमको तो पता ही है ना जाने क्यों माँ को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया। तुमको पता है, मुझे उन्होंने माँ कहकर बुलाने से भी मना कर दिया है, और भाई को भी भाई कहकर बुलाने से मना कर दिया है। एक माँ को तो माँ की तरह ही होना चाहिए ना। एक बच्चा माँ को देखकर माँ ही तो बुलाएगा ना। पर इन माँ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। मुझको तो लगता है ये मेरी माँ ही नहीं है। फिर पता नहीं मेरी माँ कौन है। तुमको पता है, मंदिर में पवन की माँ आती है। मुझे तो लगता है एक माँ को उनकी तरह होना चाहिए। वो जब भी मुझे देखती हैं या बात करती हैं या गले लगाती हैं, मुझे लगता है वो मेरी माँ ही है। थोड़ी देर और पास रहने का मन करता है। ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको जानती हूँ। सब लोग कहते हैं भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। अंजी, फिर मैं इस घर में पैदा क्यों हुई, उनके घर में क्यों नहीं हुई? तुम ही बताओ अंजी, भगवान ने उन्हें ही मेरी माँ क्यों नहीं बनाया? मुझे तो मेरी माँ के रूप में वही माँ चाहिए। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद निकलूंगा देवयानी को ढूंढने। पता नहीं ये देवयानी कहाँ होगी। देवयानी? वो कौन है? अरे वो एक औरत है, इसी घर में रहती है, पता है? यहाँ उस नाम की कोई नहीं रहती है। अरे मुझे सब पता है, वो इसी घर में रहती है। आपने आखिरी बार कभी देखा? 6 साल पहले। अच्छा, ये बात है। मेरे साहब ने इस घर को 2 साल पहले खरीदा है। अब तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। एक बार बोला आपको समझ में नहीं आता है? बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। अरे सुनो निकलो, तो। निकलो, अरे, निकलो, जाओ, कमाल जाओ। का आदमी यार। कहाँ से आते पता नहीं। पता नहीं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। 6 सालों तक जेल का खाना खा खा के मेरी जबान खराब हो गई। आज मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन मिलेगी कहाँ? इससे पूछता हूँ, बेकार दिख रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो। एकदम मस्त बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? होटल में मिलेगी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन होटल है कहाँ? सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर होटल है। हाँ। बाप रे, होटल तो मिल ही नहीं रहा। अब तो चला नहीं जा रहा। चिकन बिरयानी तो छोड़ो,
कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अरे बाप रे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। बचा लो। ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों बाद इसी जगह पर क्यों आकर रुका मैं? वो बच्ची जिंदा हो सकती है क्या? कहीं वो सांप उस पर तरस खाकर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया? प्रसाद लीजिए ना। इतना क्या सोच रही है? प्रसाद लीजिए ना, बहुत अच्छा है ये। हे, कौन हो तुम? श्री राम की बेटी हो क्या? हाँ? छोड़िए ना मुझे। श्री राम की बेटी हो क्या? अंजी! हे, मुझे माफ कर दो ना यार। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ूंगा तो खुद गिर जाऊंगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, यहाँ से चला जाना। कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी इच्छा के सहारे ही तो जिंदा हूँ पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है पंडित जी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो गया बेटी? तुम चिंता मत करो। जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं बेटी,
उसी पेड़ को ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। तुम्हारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। हनुमान जी ही दुष्ट शक्तियों से, पीड़ाओं से बचा सकते हैं, इसलिए तुम इनसे प्रार्थना करो बेटी। तुम यदि इनकी भक्ति करती रहोगी तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी, इस मंदिर में शांति के लिए आई हो ना, तो फिर यहाँ पर दुखों को क्यों याद कर रही हो? संभालो अपने आप को। ये मुझे दो। पंडित जी, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है, उनके लिए पूजा कीजिए। अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः मम श्री रामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। वो बच्ची कहाँ है पंडित जी? वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी बेटी। एक बार उससे मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है बेटी। जाने से पहले यहाँ बैठेंगे। ठीक है। इस मंदिर में आने के बाद बहुत शांति मिलती है मुझे देवयानी। आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है? ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी। बताऊंगी। पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को पवन को लेकर आऊंगी। ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या? चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है।